नाम निकल के आता है मल्टीपल माइलोमा। और मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिले तो याद रखिएगा यहां है एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर प्लोरिफरेशन एबनॉर्मल इमेच्योर प्लोरिफरेशंस ऑफ बोन सेल। ध्यान रखिएगा आप, बोन सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बोन सेल का एबनॉर्मल इमेच्योर प्लोरिफरेशन हो जाना मल्टीपल माइलोमा है, जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि मरीज की एंटीबॉडीज अफेक्ट हो रही है, जिसमें अपन बोल सकते हैं मरीज की इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा इम्यून सेल का इम्यूनिटी का बॉडी ही अफेक्ट हो रही है। इसमें प्यारे दोस्तों आपको पता है एक तो ब्लड सेल अफेक्ट हो जाती है, इसके अलावा बोन सेल अफेक्ट हो जाती है, बोन सेल अफेक्ट हो जाती है, इसमें बोन मेरो अफेक्ट हो जाती है, बोन अफेक्ट हो जाती है, बोन मेरो अफेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इसका अफेक्ट होता ही होता है। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहां पर ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट का मतलब बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होता है। ओस्टियोक्लास्ट इंप्रूव फंक्शन, ओस्टियोक्लास्ट के जो फंक्शन है वो इंप्रूव हो जाते हैं, और ओस्टियोक्लास्ट के फंक्शन इंप्रूव होने के कारण ये बोन को वीक बना देते हैं। ध्यान रखिएगा ये बोन को क्या बना लेते हैं, वीक बना देते हैं। बोन सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, यानी बोन फ्रेजिल हो जाती है। ध्यान रखिएगा बोन फ्रेजिल हो जाएगी, अरे बोन वीक हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा चांसेज ऑफ फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चांसेज ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्चर के चांसेज है, इसके कारण आपके मरीज को हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा ये तमाम चीजें देखने को मिलता है। इसके अलावा बोन में गड्ढे पड़ जाते हैं जिनको अपन ओसियस लीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओसियस लीजन बोला जाता है। इसके अलावा उसके बाहर भी पपड़ियां उतरती है जिनको एक्स्ट्रा ओसियस लीजन बोला जाता है, एक्स्ट्रा ओसियस लीजन के माध्यम से बताया जाता है। यदि ओसियस लीजन है, एक्स्ट्रा ओसियस लीजन है, बोन वीक होगी, बोन फ्रेजिल होगी, चांसेज ऑफ फ्रैक्चर हाइपरकैलेमिया होगा। अब इस मरीज में प्यारे दोस्तों इन बोन सेल का अफेक्ट होकर के यूरिन में निकलना बीजेपी कहलाता है, बेंज जोन्स प्रोटीन। अरे इसको आप लोग किसके नाम से बताते हो, बेंज जोन्स प्रोटीन के नाम से बताया जाता है। ध्यान रखिएगा किसके नाम से बताया जाता है, तो ये बेंज जोन्स प्रोटीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये आपको यूरिन में इसकी प्रेजेंस देखने को मिल रही है तो ये आपको मल्टीपल माइलोमा बताएगा। इस मरीज के लिए आपकी तरफ से दवाई आती है जिसका नाम है बिसफोस्फोनेट, बिसफोस्फोनेट नाम की दवाई आती है, जिसको मार्केट में लोग एलेंड्रोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेंड्रोनेट के नाम से भी बताया जाता है। और ये बिसफोस्फोनेट नाम की दवाई होती है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। अरे ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है ओस्टियोब्लास्ट के फंक्शन को। अरे ध्यान रखिएगा, और क्या करती है, ये सप्रेस करने का काम करती है। ध्यान रखिएगा सप्रेस करती है किसको, ओस्टियोक्लास्ट को। अरे किसको सप्रेस करने का काम करती है, तो ओस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करती है, ओस्टियोब्लास्ट को इंप्रूव करती है। तो एलेंड्रोनेट का भी एक साइड इफेक्ट है प्यारे दोस्तों, वो होता है ईसोफेजाइटिस। एलेंड्रोनेट का भी एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, ईसोफेजाइटिस। क्या देखने को मिलता है, ईसोफेजाइटिस देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि ये ईसोफेजाइटिस वाली कंडीशंस आपके सामने आ जाएगी, ये इसीलिए इसको क्या करना है, एडवाइज टू टेक, एडवाइज टू टेक विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर, विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर। एडवाइज टू टेक विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर, आपको इसको भरे हुए पानी के ग्लास के साथ लेना है, और इसके साथ में दवाई लेने के बाद 30 मिनट के लिए अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है। इसके साथ में क्या करनी है, मेंटेन 30 मिनट अपराइट पोजीशन। ध्यान रखिएगा मेंटेन 30 मिनट अपराइट पोजीशन। ध्यान रखिएगा 30 मिनट आपको क्या करनी है, अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है। 30 मिनट यहां क्या मेंटेन करनी है आपको, अपराइट पोजीशन मेंटेन करनी है, यह विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा।